फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने डेट पाइप के बारे में देखा। डेट पाइप बहुत इंपॉर्टेंट पाइप होता है, बहुत सारे जगह हमें यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पैरामीटराइज और चेनिंग पाइप्स। मतलब कि हम किस तरीके से पैरामीटर सेट कर सकते हैं किसी भी पाइप के साथ और किस तरीके से चेनिंग कर सकते हैं। मतलब कि एक ही डेटा पर मल्टीपल पाइप कैसे अप्लाई करते हैं, इन दोनों को हमें आज इस वीडियो में समझना है, एग्जाम्पल करना है। अच्छे से समझिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि सबको देखने को मिले। तो जैसा कि आपको पता है कि पाइप को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो एक होता है बिल्ट इन पाइप्स और एक होता है कस्टम पाइप्स। कस्टम पाइप्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बिल्ट इन पाइप्स के बारे में हमने बहुत सारे बिल्ट इन पाइप हमने देख लिया, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, स्लाइस, जेसॉन, डेसिमल, परसेंट, करेंसी, डेट, बहुत सारे पाइप हमने देख लिया पिछले कुछ वीडियोज में। अभी हमें देखना है पैरामीटराइज और चेनिंग के बारे में। तो चलिए मैं समझाता हूँ कि पैरामीटराइज पाइप कैसे करते हैं, चेनिंग पाइप कैसे करते हैं, कैसे एग्जाम्पल करते हैं, कैसे इसको हम यूज करते हैं। ये चलता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट में। तो देखिए वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखिए पैरामीटराइज पाइप, जो ऐसा पाइप जो पैरामीटर एक्सेप्ट करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम लिया और यहाँ पर हमने अपर केस किया, तो ये क्या हो गया, ये पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये नॉन पैरामीटराइज पाइप है। इस नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, बस इसका काम इतना ही है, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने पिछले एक वीडियो में देखा था क्या, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर H3 में बाइंड करता हूँ, ठीक है, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अगर मैं नेम को स्लाइस यूज करूँ नेम के साथ, तो स्लाइस क्या है, पैरामीटराइज पाइप है। स्लाइस क्या है, पैरामीटराइज पाइप है। ये पैरामीटर के साथ काम करता है, बिना पैरामीटर का काम नहीं कराएगा, एरर आ जाएगा, बोलेगा कि एरर, पैरामीटर चाहिए इसको। कुछ ऐसे पाइप होते हैं जो बिना पैरामीटर का काम करते हैं, कुछ ऐसे पाइप होते हैं बिना पैरामीटर का काम नहीं करेंगे, उसे पैरामीटराइज पाइप बोलते हैं। कुछ ऐसे भी पाइप होते हैं जो बिना पैरामीटर और पैरामीटर के साथ, दोनों के साथ काम करते हैं। जब पैरामीटर के साथ काम करेंगे तो पैरामीटराइज हो जाएंगे, नॉन पैरामीटर के साथ काम नहीं करेंगे तो नॉन पैरामीटराइज। देखिए बिना पैरामीटर का दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक स्टार्ट इंडेक्स और इन इंडेक्स। अगर केवल आप एक इंडेक्स देंगे, जैसे मान लीजिए हमने 3 दे दिया, तो 3 से कट करके बाकी का डेटा आपको दिखा देगा। देखिए एरर खत्म, बाकी का डेटा दिखा दिया। अगर आपने एक और पैरामीटर दिया, देखिए दो पैरामीटर ले लिया इसने, 6 कर दिया, तो दोनों के बीच का डेटा आपको दिखाएगा। देखिए दोनों के बीच का डेटा दिखा दिया। तो ये होता है पैरामीटराइज पाइप। और भी बहुत सारे पैरामीटराइज पाइप होते हैं, जैसे 3 में लिया मैंने, और यहाँ पर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर नंबर ले लिया और इसमें हमने 12.20 कर दिया, ठीक है। और इसको मैं डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर num1 कर दिया, पाइप ऑपरेटर, और यहाँ पर मैं करेंसी यूज करता हूँ, करेंसी, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये क्या होगा, करेंसी पाइप दिखाएगा क्या, डॉलर में दिखा दिया। अब इसके साथ आप पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं। पैरामीटर आपको सेट करना है तो आप कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाकर यहाँ पर आप INR सेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि रुपीज़ का साइन दिखा देगा। यहाँ पर देखिए रुपीज़ का साइन दिखा दिया। आप इसमें और भी पैरामीटर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ट्रू कर दिया और यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर डाल दिया 2.3-5 डेसिमल सेट कर दिया। तो मतलब 3 पैरामीटर से आपने इसमें सेट कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर सेट करके आप यूज कर सकते हैं। ये होते हैं पैरामीटराइज पाइप, मतलब जो पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप H3 लिया आपने, और डेट पाइप हमने जो अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था हमने, ठीक है, करंट डेट यहाँ पर लिया मैंने, ये वेरिएबल ले लेता हूँ करंट डेट, ठीक है, कॉपी करंट डेट, और यहाँ पर मैंने डाल दिया डेट। ये ऐसा पाइप है, देखिए पैरामीटर नहीं भी लेगा, जैसे पैरामीटर नहीं रहता, नहीं लिया तब भी काम करेगा। देखिए डेट पाइप दिखा रहा है, और इसके साथ हम पैरामीटर सेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पैरामीटर सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने डाल दिया फुल डेट, तो पैरामीटर के साथ भी काम कर रहा है, तो पैरामीटराइज पाइप हो गया, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर डी कैपिटल होगा, कैमल केस में होता है, देखिए ये होता है। अब चेनिंग क्या होता है, पैरामीटराइज आपको समझ में आ गया। चेनिंग होता है कि हम एक ही डेटा पर मल्टीपल पाइप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पाइप हम अप्लाई कर सकते हैं एक ही डेटा पर। कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये नेम है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम मल्टीपल पाइप अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का इफेक्ट हमारे डेटा पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, दोनों का इफेक्ट हमारे डेटा पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने
यहाँ पर लिया H3 और यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट करके नेम डाल दिया और पाइप अपर केस और एक और पाइप लगा दिया लोअर केस। ठीक है, तो हमने चेनिंग तो कर दिया, एक ही डेटा पर मल्टीपल पाइप अप्लाई कर दिया, लेकिन इफेक्ट देखिए क्या दिखेगा। आपको पता है कि कोड टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है, तो ये इस पर अपर केस अप्लाई होगा, फिर ये अप्लाई हो जाएगा, मतलब डेटा लोअर में ही दिखेगा। तो फायदा क्या होगा, देखिए लोअर में ही दिख रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ। हम चेनिंग करते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है कि तीनों का जितना भी अप्लाई करें सबका इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए एक आपका करंट डेट है, ठीक है, ऐसे फुल डेट लगा हुआ है, इस पर मैं अगर कॉपी करके और इस पर मैं एक और पाइप अप्लाई कर दूँ, डेट पाइप उसका पैरामीटर एक और पाइप लगा दिया मैंने अपर केस का, देखिए तो अब ये काम का हुआ कि हम इसका भी इफेक्ट दिखेगा, इसका भी दिखेगा, इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल डेट पाइप लगा है या चेनिंग कर दिया हमने अपर केस, देखिए दोनों में डिफरेंस आ गया, मतलब कि इफेक्ट भी दिखना चाहिए। इसको बोलते हैं चेनिंग, मतलब एक ही डेटा पर मल्टीपल पाइप अप्लाई कर सकते हैं हम, ये भी कंसेप्ट है। इन नंबर ऑफ पाइप अप्लाई कर सकते हैं, आपको देखना है कि कौन से डेटा पर कैसा पाइप अप्लाई करें ताकि उसका इफेक्ट भी हमें दिखे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि चेनिंग और पैरामीटराइज पाइप क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच।